आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर एक कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जाए तो उसकी क्या वैल्यू होती है। ये जो है आपको मिलेगा सेक्शन 23 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 24 भी देखेंगे। तो सेक्शन 23 क्लॉज 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी कन्फेशन जो कि एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाए वो एक्यूज़ के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अक्यूज़ अगर कोई भी कन्फेशन एक पुलिस ऑफिसर को दे रहा है तो वो जो है ना ही रेलेवेंट है ना ही एडमिसिबल है। चाहे वो कन्फेशन जो है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन से पहले दिया गया हो, फिर भी वो इररेलेवेंट ही माना जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है कोर्ट ने जो है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल में ले डाउन किया था और कहा था कि ये इसका ऑब्जेक्ट ये है ताकि पुलिस ऑफिसर्स को रोका जा सके, ताकि वो एक्यूज्ड को टॉर्चर ना करे। अगर सोचिए कि अलाउ कर दिया जाए कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा वो रेलेवेंट होगा और एडमिसिबल होगा, तो पुलिस ऑफिसर्स क्यों एक लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करेंगे इन्वेस्टिगेशन का। रैदर वो लोग क्या करेंगे, किसी भी जिस एक्यूज को पकड़ेंगे, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, एक्यूज को टॉर्चर करेंगे एंड देन उससे जो है कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। ठीक, तो इस सेक्शन का बेसिक पर्पस है एक्यूज को पुलिस के टॉर्चर से बचाना। अब एक केस था सीताराम वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या होता है कि एक्यूज जो है एक मर्डर करता है और जो बॉडी होती है ना, डेड बॉडी, उसके पास ही जो है अपना कन्फेशन लेटर वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, तो कोर्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये कन्फेशन जो पुलिस को दिया गया है क्या ये वैलिड है, मतलब एडमिसिबल है, रेलिवेंट है। तो कोर्ट कहती है कि जब ये कन्फेशन लेटर लिखा गया था तब पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, तो इसलिए ये कन्फेशन जो है क्या कहते हैं, एडमिसिबल होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाए वो इनएडमिसिबल होता है, वो रेलेवेंट नहीं है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पुलिस ऑफिसर होता कौन है। पुलिस ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ रेगुलर पुलिस फोर्स के मेंबर है वही पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पावर होती है पुलिस ऑफिसर की, वो एक पुलिस ऑफिसर कंसीडर किया जाएगा। बट बाल किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो है कोर्ट ने डिफाइन किया था कि एक्चुअली पुलिस ऑफिसर हम किसको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने कहा था कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पावर होती है अरेस्ट, सर्च और इन्वेस्टिगेशन की, सिर्फ वही पुलिस ऑफिसर नहीं है, बट ऑल्सो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास पावर होती है चार्जशीट फाइल करने की या फिर रिपोर्ट फाइल करने की किसके, मजिस्ट्रेट के बिफोर, तो वो भी जो है पुलिस ऑफिसर कंसीडर किया जाएगा। अब हम सेक्शन 23 क्लॉज 2 देख लेते हैं, जो कि ये कह रहा है कि कोई जब एक्यूज्ड अगर पुलिस कस्टडी में है और वो कन्फेशन कर रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर को करे या किसी और पर्सन को भी करे, तो भी क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है तो वो कन्फेशन जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लॉज 2 क्लॉज 1 से कैसे डिफरेंट है। तो क्लॉज 1 में क्या था कि कन्फेशन एक्यूज जो है डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को दे रहा था, बट क्लॉज 2 में क्या है, क्लॉज 2 में एक्यूज पुलिस कस्टडी में है। पर ये क्लॉज जो है लाइट में तब आता है जब कन्फेशन जो है पुलिस के अलावा किसी और पर्सन को दिया जाए किसी कॉन्वर्सेशन में, तब। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कन्फेशन जो है किसी और पर्सन को दिया जा रहा है जब वो पुलिस कस्टडी में है, तो क्यों वो कन्फेशन जो है इनएडमिसिबल है और इररेलेवेंट कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि अगेन सेम ही रीज़न है जो पहले था, कि ताकि हम लोग एक्यूज को प्रिवेंट कर पाएँ टॉर्चर से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस तरह के कन्फेशंस को एडमिसिबल मान लिया जाए या रेलेवेंट मान लिया जाए तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर्स जो है एक्यूज को टॉर्चर करेंगे, उनसे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। बट वो कन्फेशन कहाँ एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, वो खुद को ना लेके वो कहेंगे किसी और को देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में चांसेस है कि जो कन्फेशन होगा वो फ्री और वॉलेंट्री ना रहे, इसीलिए जो है सेक्शन 23 में क्लॉज 2 को इंसर्ट किया गया है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है यहाँ पे। पुलिस कस्टडी का यहाँ पे मतलब जो है फॉर्मल कस्टडी से नहीं है कि पुलिस ऑफिसर्स एक्चुअली में जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर बैठे हैं या फिर वो वॉल्स ऑफ प्रिजन में है, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ प्रिजन्स, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कस्टडी का मतलब ये है कि पुलिस के कंट्रोल में, मतलब अगर चाहे वो घर पे है, चाहे वो किसी रास्ते पे है या किसी वो ओपन प्लेस पे भी हो सकता है, बट जहाँ पे भी हो एक्यूज को ये अवेयर हो कि वो जहाँ पर भी है वो ईजिली जो है पुलिस उसको डिटेन कर सकती है। ठीक है, और अगर पुलिस उसके साथ थी और कुछ देर के लिए पुलिस जो है वहाँ से एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अब वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ पुलिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस।
इससे रिलेटेड एक केस है आर वर्सेस लेस्टर का। इसमें क्या होता है कि पुलिस जो है एक्यूज्ड को जो है टांगे पे बैठाकर ले जा रहा होता है, कस्टडी में होता है वो, और कुछ देर के लिए पुलिस जब वहाँ से हट जाता है, अकेले होता है जब एक्यूज्ड, तो वो जो है जो टोंगा ड्राइवर होता है उसको जो है क्या कहते हैं कन्फेस करता है गिल्ट। तो कोर्ट में क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये कन्फेशन जो है एडमिसिबल है। तो कोर्ट का कहना ये था क्योंकि वो उस समय पुलिस की कस्टडी में था तो वो कन्फेशन जो है इररेलेवेंट होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, पर सेक्शन 23 क्लॉज 2 अपने आप में ही एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन जो है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट की दिया जाता है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल हो जाता है। रीज़न इसका ये होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है रूल आउट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर अपॉन द एक्यूज्ड। अब इमीडिएट प्रेजेंस से क्या मतलब है? इमीडिएट प्रेजेंस से मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट को सेम रूम में प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा हो। अब हम चलते हैं सेक्शन 23 के प्रोवाइजो पे, जो कि ये कहता है अगर एक्यूज जो है जाकर कोई भी स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर को देता है, ठीक है, अब वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमें पता है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो तो प्रूव नहीं किया जाएगा कोर्ट के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसमें कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट दी और उसके कॉन्सिक्वेंस में जाके कोई फैक्ट जो है डिस्क्लोज हुआ है, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है वो रेलेवेंट हो जाती है और वो उसके अगेंस्ट में प्रूफ की जा सकती है। अब एक्यूज जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है? वो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंस में जाकर कुछ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है, ठीक है, और ऐसा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है जो कि एक्चुअली में पहले पुलिस ऑफिसर्स को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्या कहते हैं कोई वेपन हो सकता है जो कि ऑफेंस से रिलेटेड था, या फिर प्लेस ऑफ क्राइम हो सकता है, डेड बॉडी, वेपन एंड एक्सेट्रा। तो वो जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट का जो पार्ट है जिसके चलते कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है वो एडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोवाइजो यही कह रहा है। पर ये जो एडमिसिबिलिटी होती है इसकी वो किसके अगेंस्ट होती है? सिर्फ मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कि एक्यूज के अगेंस्ट ही जो है वो एडमिसिबल होगा, किसी और के अगेंस्ट जो है उसे यूज़ नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रोवाइजो है ये जो है बेस्ड होता है थ्योरी ऑफ कॉन्फर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट पे, ठीक है। अब ये क्या कहता है? इसमें ये होता है कि जो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है उससे जो है जो उसके पहले की स्टेटमेंट थी वो कन्फर्म हो रही है। जैसे कि वो पहले स्टेटमेंट दे रहा है और बाद में जब वो डिस्कवरी हो रही है तो उससे पता चल रहा है कि जो उसका स्टेटमेंट था वो क्या था, सही था, तो एक कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। तो इसीलिए ये प्रोवाइजो किस पे बेस्ड है? थ्योरी ऑफ कॉन्फर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट। और आज ये जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 का वो जो है सेक्शन 27 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, पुलुकोरी कोट्या वर्सेस एम्परर। इस केस में होता क्या है कि जो कोट्या होता है और उसका एक साथी होता है वो दोनों मिलकर जो है सिवाय और सुबह को मार कर उसकी डेथ कॉज कर देते हैं, ठीक है। फिर जो है उनमें से एक जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है कि मैं और कोट्या ने मिलकर जो है सिवाय और सुबह को मार के उसकी डेथ कॉज कर दी है और हमने जो है स्टिक कहाँ छुपाई है? इन द रिक ऑफ माई विलेज, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा एक्यूज होता है, ठीक है, और वो ये भी कहता है कि हमने ये सब किसके कहने पे किया? कोट्या के कहने पे किया था। फिर जो कोट्या होता है वो ये कहता है कि मैंने जो है शिवय को जो है कि स्टैप किया था और मैंने वो जो वेपन है वो कहाँ छुपाया है? इन द यार्ड ऑफ माई विलेज, ठीक है। तो और उनकी बताई हुई प्लेस पे जो है वेपन मिल जाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कोर्ट में कि क्या ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। इस केस में कोर्ट ने जो है सेक्शन 27 के स्कोप को जो है एक्सप्लेन किया था, साथ ही ये कहा था कि जो सेक्शन 27 है वो एक एक्सेप्शन है सेक्शन 26 का, ठीक है। तो उस समय सेक्शन 26 यही कहता था कि अगर एक्यूज पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन दे रहा है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये ना कि सिर्फ एक्सेप्शन है, साथ में ये बताया था कि सेक्शन 27 कब ऑपरेशन में आता है। कहता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो एक्यूज देता है उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई भी डिस्कवरी होती है तो सेक्शन 27 जो है ऑपरेशन में आता है और वो एडमिसिबल होता है। अब हम अपने सेकंड केस पे आ जाते हैं, अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि डिस्कवरी स्टेटमेंट है और जिसके कॉन्सिक्वेंस में चल के बाद में कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है वो अपने आप में इतना सफिशिएंट नहीं है कि एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाए, ठीक है, जब तक कि कोई कोरोबोरेशन ना हो इंडिपेंडेंट एविडेंस से, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये हेल्प किया था कि अगर जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है अगर वो जो है
उसमें भी किसी तरह का कन्फेशनल स्टेटमेंट मिला हुआ है या फिर हल्का सा भी उसका हिंट है और उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को कन्फेशनल स्टेटमेंट से, ऐसे केस में क्या होगा, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को जो है अलग से सेपरेट करके हम जो है एडमिट नहीं करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कन्फेशन बाय अ को एक्यूज्ड। ठीक है, ये सेक्शन 24 में मिलेगा आपको। सेक्शन 24 ये बताता है कि अगर कोई कन्फेशन एक को एक्यूज दे रहा है तो वो जो है उसके अदर को एक्यूज के अगेंस्ट जो है कब रेलेवेंट होगी। अब सेक्शन 24 ये कहता है कि जब एक या एक से ज़्यादा जो है को एक्यूज्ड है, ठीक है, और उनका ट्रायल जो है साथ में हो रहा है, दे आर ट्राइड ज्वाइंटली, ठीक है, और उनका ट्रायल किस लिए हो रहा है, या तो सेम ऑफेंस के लिए हो रहा है या तो फिर अबेटमेंट या फिर उसी ऑफेंस के अबेटमेंट या अटेम्प्ट के लिए हो रहा है, ठीक है, और उनमें से कोई एक एक्यूज जो है को एक्यूज अपना कन्फेशन देता है जिसमें कि वो खुद को तो इम्प्लीकेट कर ही रहा होता है, साथ ही साथ जो है अदर को एक्यूज को भी मतलब इम्प्लीकेट करता है, ठीक है। तो ऐसे में और वो कन्फेशन जो है प्रूव हो जाए कोर्ट में, तो फिर वो जो कन्फेशन होता है उसे अदर को एक्यूज के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला कि एक या एक से ज़्यादा को एक्यूज होने चाहिए, ठीक है, और उनका ट्रायल कैसा होना चाहिए, जॉइंटली होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है कि ट्रायल जॉइंटली एज फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, या तो उनका ट्रायल किस लिए हो रहा है एक साथ, या तो उन्होंने वो सेम ही ऑफेंस में को एक्यूज थे या फिर सेम ऑफेंस और साथ में उसका अबेटमेंट या अटेम्प्ट के लिए जो है एक्यूज हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि जो कन्फेशन को एक्यूज दे रहा है उसमें वो खुद को और साथ ही साथ अदर को एक्यूज को इम्प्लीकेट कर रहा हो। मान लीजिए एक्यूज ने एक कन्फेशन दिया, ठीक है, कि मेरे साथी ने जो है उसका मर्डर किया है, तो क्या ये कन्फेशन जो है कंसीडर किया जाएगा इस सेक्शन के अंडर? तो नहीं कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो खुद को इम्प्लीकेट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अदर को एक्यूज को ही जोड़ रहा है, ठीक है। तो कन्फेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो खुद को भी इम्प्लीकेट करे, मतलब जैसे कि अगर ए ने कहा कि मैंने और बी ने साथ मिलकर डी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे वो खुद को भी इम्प्लीकेट कर रहा है, साथ ही साथ को एक्यूज को इम्प्लीकेट कर रहा है, तो ये जो है रेलेवेंट हो जाएगा। अगर वो कन्फेशन जिस एक्यूज़ ने दिया था उसके अगेंस्ट जो है प्रूव हो चुका है, तो वो जो अदर एक्यूज़ड है जिसको उसने साथ में इम्प्लीकेट किया है कन्फेशन में, तो उसके अगेंस्ट भी वो कन्फेशन यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। पर ऐसे कन्फेशन की अब एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, ये डिस्कस किया गया था काश्मीरा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कन्फेशंस एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, बट ये जो है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है कोरोबोरेशन कराना होगा अदर एविडेंस के लाइट में। जिस एक्यूज़ ने वो कन्फेशन दिया है उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा, बट जो अदर को एक्यूज़ था उसके अगेंस्ट में वो एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस होगा।